हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल RM एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी 5वीं क्लास है भूगोल की, भारतीय भूगोल की। पिछली क्लास में हमने भारत की समुद्री सीमाओं के बारे में पढ़ा था और आज हम भारत की प्रमुख चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख चट्टानें, ये हमने एक रेखा चित्र बनाया हुआ है भारत का, जिसमें चट्टानों को हमने दर्शाया है। ठीक है, ये हमारा पीओके है, ये हमारा अक्साई चीन है, इधर बांग्लादेश है, यहाँ नेपाल, भूटान। ये सब समझ में आ रहा है ना। स्टार्ट करते हैं। अब भारत की चट्टानों को 5 भागों में बांटा गया है उसके अध्ययन के लिए। भारत की मतलब कि हम ये कह सकते हैं भारत में 5 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप। ठीक है, ये 6 है। हाँ सॉरी, 6 है, 6 प्रकार की चट्टानें हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें। ओके, तो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है उसकी ये विशेषता है कि ये भारत की ही नहीं वरन पूरे पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान है। ठीक है, ये सबसे पुरानी चट्टान है। फिर आते हैं हम नंबर 2 पे, धारवाड़ क्रम की चट्टानों पे। तो जो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसे सबसे समृद्ध चट्टान कहते हैं। आप देख लेते हैं ये कहाँ है। धारवाड़ क्रम की चट्टान सबसे पहले कर्नाटक में धारवाड़ जिले में पाई गई थी, इसलिए इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान रखा गया। ओके, ये हो गई हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें कुछ हिस्सों में अरावली के पास भी मिलती हैं। अरावली जो यहाँ पे हमारी पर्वत श्रेणी है, यहाँ से होती हुई पूरा दिल्ली ब्रिज तक जाती है, यहाँ भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ये सबसे समृद्ध चट्टान है। लेकिन ये क्यों कही जाती है सबसे समृद्ध चट्टान? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज और धातुएँ मिलती हैं, जैसे हमारा लोहा हो गया, सोना हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, टंगस्टन वगैरह इत्यादि प्रमुख बहुत सारी जो खनिज हैं हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रमुख धातु सोना जो है वो भी हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। 2 खाने हैं यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, कर्नाटक में कोलार और हट्टी की खाने, यहाँ से हमें सोना प्राप्त होता है। सोना कोलार और हट्टी के खानों से। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से किन खानों से हमें सोना प्राप्त होता है? तो उसमें आप धारवाड़ वाला ऑप्शन मत ढूंढने लगना, क्योंकि ये हमारी चट्टान है और खान हमारी कोलार की खाने, हट्टी की खाने, गोलकुंडा की खाने, ये सब हमारी खाने हैं। विभिन्न चट्टानों में विभिन्न प्रकार की खाने पाई जाती हैं, जिसमें अलग अलग खनिज हमें मिलते हैं। ठीक है, इसमें 2 खाने हैं, कोलार और हट्टी की खाने, इसमें से हमें सोना प्राप्त होता है। ओके, ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है ये कर्नाटक के 3 जिलों में मिलती है हमें। पहली तो धारवाड़ जिला, यहीं पे इसकी सबसे पहले खोजी हुई थी। दूसरा बेलारी और तीसरा शिमोगा। ये 3 ज़िले हैं कर्नाटक के जहाँ से हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। हम पढ़ते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तीसरी चट्टान है कुड़प्पा क्रम की चट्टान। इसका ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। इसमें आंध्र प्रदेश कहाँ है? लगभग यहाँ आ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे हमारी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ये तीसरे नंबर की चट्टान है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये जो विंध्यन क्रम की चट्टान है, ये देख रहे हैं, यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रेणी जाती है, उसी के आसपास ये विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं हमें। ओके, विंध्यन क्रम की चट्टानें यहाँ से प्रमुख रूप से जैसे भवन सामग्री के लिए जो सामग्रियाँ मिलती हैं वो सब हमें विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होती हैं, जैसे संगमरमर हो गया, चूना पत्थर, ये सब हमें विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। ओके, और ये जो विंध्यन क्रम की चट्टान है इसका कुछ भाग जो है यहाँ आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे देखो इसका ये जो हमने बनाया है इसका चित्र, यही चित्र हमने थोड़ा सा यहाँ भी बनाया है, क्योंकि इसका कुछ भाग विंध्यन क्रम की चट्टानों का आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है।
विंध्य क्रम की चट्टान में है एक पन्ना की खान, विंध्य क्रम की चट्टानों में पन्ना की खान है जो कि एमपी में है, और इधर जो है आंध्र प्रदेश में है गोलकुंडा की खान, विंध्य क्रम की चट्टानों के अंतर्गत। विंध्य क्रम की चट्टानों के अंतर्गत दो खानें हैं, पन्ना की खान और गोलकुंडा की खान। यहाँ से हमें हीरा प्राप्त होता है। हीरा जो है किन चट्टानों के अंतर्गत प्राप्त होता है? वो हमें विंध्य क्रम की चट्टानों के अंतर्गत प्राप्त होता है। अब इसमें पूछेगा पन्ना की खान कहाँ है? एमपी में है, और गोलकुंडा की खान कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब आते हैं हम गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है ये प्रमुख रूप से नदी घाटियों में मिलती है। जैसे ये इधर से दामोदर नदी घाटी है, तो दामोदर नदी के आसपास जो उसकी नदी घाटी है यहाँ पे मिल जाती है हमें। उसके बाद महानदी यहाँ से बहती है, महानदी की घाटियों में हमें मिल जाती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। फिर यहाँ गोदावरी नदी है, इसकी घाटी में हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। ठीक है, और इन चट्टानों में प्रमुख रूप से मिलता क्या है हमें? इन चट्टानों में हमें भारत में जितना लोहा प्राप्त होता है उसका 98% यहाँ से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन वो श्रेणी 2 का होता है, द्वितीय कोटि का होता है। सॉरी, कोयला, लोहा नहीं, कोयला। द्वितीय कोटि का जो कोयला होता है वो हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है, जो कि नदी घाटियों में पाई जाती हैं मुख्य रूप से। अब हम आते हैं दक्कन ट्रैप की तरफ। ये दक्कन ट्रैप है, ये जब पहले अफ्रीका से ये जुड़ा हुआ था हमारा इंडिया, उसे हम गोंडवाना लैंड कहते थे। जब ये टूटकर अलग होने लगा, ये सब एक दिन में या एक साल में नहीं होता, इसको बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। जब ये टूटकर अलग हुआ, क्योंकि ये विस्थापन होता रहता है द्वीपों में, महाद्वीपों में, तो बीच ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, और वो विस्फोट नहीं हुआ, वो धीरे धीरे लावा ऐसे निकलकर जमने लगा, आधा इधर आधा अफ्रीका की तरफ। तो ये जो धीरे धीरे लावा के जमने से, बेलसाल्ट लावे के जलने से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ठीक है, इसका लगभग 75 से 80% भाग दक्कन ट्रैप का ये महाराष्ट्र में यहाँ पड़ जाता है, और इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में, और कुछ भाग इसका गुजरात में भी पड़ जाता है। ठीक है, दक्कन ट्रैप का। ओके, यहाँ पे मुख्य रूप से हमें दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी, जिसका दूसरा नाम है रेंगुल मिट्टी। ओके, ये हमारी प्रमुख रूप से भारत की चट्टानें हो गई। हमारे साथ बने ही रहिए। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।